और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को जो 11th एंड 12th के कॉमर्स के बच्चे में वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और दोस्तों आज का ये लेक्चर है भाई मेरे प्यारे 12th एसपी के स्टूडेंट्स का। लेसन नंबर चल रहा है 11, लेक्चर नंबर चल रहा है सेकंड। तो ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस पूरे लेसन का। आई होप आप सभी ने लेसन नंबर 11 की जो पढ़ाई है हमारे साथ स्टार्ट कर दी है और आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है। उसके बाद ही आपको ये लेक्चर स्टार्ट करना है दोस्त, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हमने उस पर बात करी है। ये लेसन का नाम फाइनेंशियल मार्केट है, तो आपका लेक्चर नंबर 1 देखना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। पक्का देखोगे, गारंटी। चलो यार दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे देखो टोटल 8 स्लाइड्स आज हम कवर करने वाले इस लेक्चर में। आई डोंट नो ये लेक्चर कितना बड़ा होता है, लेकिन अगर आपको एक समय के बाद लगता है कि अरे यार ये लेक्चर बहुत हैवी हो रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये लेक्चर बहुत ही स्मूथली तरीके में, कम बकवास किए, प्रॉपर डिलीवरी ऑफ योर कंटेंट में आपको प्रोवाइड करूं। ये मेरी पूरी एक कोशिश रहेगी इस लेक्चर को लेकर। तो यही बोलूंगा, अगर आपका एकदम फ्रेश माइंड है तभी आपको ये लेक्चर देखना है। बहुत सिंपल लेक्चर है, पर इसमें बच्चे डर जाते हैं। और मैं बता दूं, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे आज हम जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है यार, वो आता है, वो इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आता है ना तो डिफाइन में पूछ लेंगे भाई। डिफाइन में तो श्योर पूछेंगे, और 8 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टैकल करना। तो मैं आज आपको कराऊंगा वो चीज, बिल्कुल टेंशन ना लो, अच्छे से कराऊंगा। ये आपके भाई की इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट समस्या इस लेक्चर रिलेटेड, सारे लेसन रिलेटेड, पूरे एसपी का सिलेबस रिलेटेड, आप मुझे वहां पे दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करें। पक्का फर्स्ट लेक्चर देख के आए हो, गारंटी फोकस के साथ देखोगे, पूरा प्रॉमिस करते हो। चलो भाई, अब देखो मैं क्या करता हूँ, वो डायलॉग नहीं था। चलो अभी, फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट है ना दोस्तों, डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। एक ही मार्केट प्रॉपर तरीके से नहीं बना है। कोई अलग मार्केट है, कोई दूसरा मार्केट है, पर अगर जब हम दोनों को एक साथ मिलाए तो उसे फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। समझ में? हिंदी मीनिंग अपन कर रहे हैं। चलो अब देखो, फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड अंडर 2 कैटेगरीज। पहला है मनी मार्केट। बच्चा कह रहा है मनी मार्केट मतलब सर मनी का बाय एक्सचेंज ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, समझेंगे आगे। बट मनी रिलेटेड ही कुछ एक्सचेंज प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग का, इतना आप सही कह रहे हो, ठीक। सेकंड फिर क्या है? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। आज का टारगेट है मनी मार्केट। इसका जो थर्ड लेक्चर होगा, जो लेसन नंबर 11 का लास्ट होगा, ये उसका टारगेट है कैपिटल मार्केट। नाउ कैपिटल मार्केट इज डिवाइडेड अंडर 2 सेगमेंट। पहला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। नाउ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इज डिवाइडेड अंडर फर्दर 2 सेगमेंट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इस लेसन में मैं आपको बता दूं, एकदम मेन जो टॉपिक्स है ना, वो है भाई ये मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस बिटवीन, और कैपिटल मार्केट का थोड़ा बहुत सा वो इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत सा फीचर्स। तो ये इस पूरे लेसन में इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैंने येलो पेन से मार्क किया ना भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलो भाई, मनी मार्केट को हम समझते हैं क्या होता है। मनी मार्केट, पहली बात तो एक ऐसा मार्केट जहां पे मनी रिलेटेड कोई तो ट्रांजैक्शन होता हो। समझ में आया? अब मनी मार्केट में हम देखते हैं हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि मनी मार्केट होता क्या। मार्केट एक ऐसी जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है किसी भी चीज की, उसको मार्केट बोलते हैं। चलो भाई, मार्केट ऐसा मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप पैसा खरीदते हो। पैसे कैसे खरीदोगे? कोई लोन पे देगा उससे खरीदोगे ना। जहां पे आप पैसा खरीदते हो फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स, पैसा उधारी पे खरीदते हो। अब सही बोला क्या? जहां पे आप पैसा उधारी पे खरीदते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म। मैं गौरव मुंद्रा, मुझे कल पैसा चाहिए, मैं राहुल सर को जाता हूँ, बोलता राहुल सर प्लीज 1 हफ्ते के लिए थोड़ा पैसा दो ना, आपके पास बहुत पैसा है। मैं क्या कर रहा हूं? उधारी पे लोन ले रहा हूं उनसे। उधारी पे, अरे उधारी क्या, लोन ले रहा हूं उनसे। समझ में आया? राहुल सर से जा रहा हूं, सर पैसा नहीं है सर, लोन दे दो थोड़ा। मैंने क्या किया? सर के पास गया, लोन लिया। ठीक है, मैंने जो लोन लिया 1 वीक का लिया फॉर अ शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए लिया। तो क्या मैं एक मनी मार्केट ट्रांजैक्शन कर रहा हूं? बच्चा है ना सर, नाइस कनेक्शन, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते, कह सकते हो शॉर्ट टर्म, आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, मे बी ये मनी मार्केट का पार्ट हो। आगे देखते हैं। अब मनी मार्केट जो है ना दोस्तों, मनी मार्केट में जब आप बोरोइंग ऑफ फंड्स, लेंडिंग ऑफ फंड्स करते हो तो आप शॉर्ट समय के लिए करते हो, और ये शॉर्ट समय, इसका एक मेजर डिफरेंस है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो वो कैपिटल मार्केट होता है, पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो वो मनी मार्केट होता है। अब शॉर्ट टर्म का ये क्या पीरियड, कितना शॉर्ट भाई, 1 घंटा 1 मिनट कितना,
तो वही भाई एक साल क्या बोल रहा हूं, एक दिन से एक साल तक, मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 1 ईयर। अगर आप इस बीच में इतने समय तक के लिए अगर आप कोई भी लोन रेस करते हो, किसी को लोन देते हो, तो आप कहोगे कि आपने मनी मार्केट ट्रांजैक्शन किया है, आपने मनी मार्केट के थ्रू इस इंस्ट्रूमेंट का बाइंग एंड सेलिंग किया है। समझ में आया? चलो फिर क्या, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड। अब जो मनी मार्केट है ना, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे इंस्ट्रूमेंट्स जब ट्रेड होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, वो कितने समय के लिए ट्रेड होते होंगे? एक दिन से एक साल तक। समझो, मैं बैंक के पास गया, मुझे अपनी कंपनी खोलनी थी, मैंने 5 साल का लोन लिया है, क्या मैंने मनी मार्केट में लोन जाकर ले सकूंगा? क्या मैं लोन मनी मार्केट में जाकर ले सकूंगा? मुझे 5 साल का लोन चाहिए, तो मैं मनी मार्केट के पास जाऊं? नहीं ना दोस्त, मनी मार्केट के लोन पता है कितने साल के लिए प्रोवाइड करते हैं? एक दिन से एक महीना। 5 साल की तो बात ही नहीं आ रही। अगर तुझे 5 साल का छोड़, अगर तुझे 1 साल से भी ज्यादा का लोन चाहिए, तो सॉरी, तेरे को मनी मार्केट नहीं दे सकता। मनी मार्केट कितने पीरियड तक का लोन देता है? 1 दिन से 1 साल, बस। मनी मार्केट का मेजर डिफरेंस, ये मेजर पॉइंट यही, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं ना मनी मार्केट में, ये 1 दिन से 1 साल वाले ट्रेड होते हैं, और ये बहुत ही इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। समझेंगे आगे, मतलब इसकी जो अमाउंट होती है, ऐसी बहुत हैवी अमाउंट्स नहीं होती, 5 करोड़ 10 करोड़ होती होगी तो कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए होती है, जो हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये जनरल पब्लिक के लिए होती है 5 लाख 25,000 वैसे वाली अमाउंट्स, ठीक है। तो ये इजीली आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं? तो यहां पे दोस्तों कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, दोनों ही वर्ड अपने लिए नए हैं, और आज हम इसको सीखेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप समझ जाओगे। छोटे से टॉपिक, तुम्हारा भाई खड़ा है, सिखा देगा, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल्स, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी मार्केट का पार्ट होता है। इन शॉर्ट आप ये समझो, कैमरा के पीछे बच्चा, अगर आपको लोन चाहिए, सब मेरी बात सुनो, अगर आपको लोन चाहिए, वो लोन पीरियड आपका 6 महीने का है, तो आप कौन से मार्केट में जाओगे दोस्त? आप जाओगे मनी मार्केट के पास। एक सजेशन है, वो सजेशन, कंपलसरी आपको इसके पास आना ऐसा नहीं है, ये सजेशन है, ये बता रहे हैं कि मनी मार्केट में 1 दिन से 1 साल तक के लिए हम लोन देते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो आ जाना। अब लोन आपको किस तरह से मिलेगा? समझो आपने कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करी, तो इसका मतलब ये आपने मनी मार्केट में ट्रांजैक्शन किया है। अब बच्चा कह रहा है सर लेकिन ये कमर्शियल पेपर क्या होता है, मैं डायरेक्ट क्यों इन्वेस्टमेंट करूं? बताऊंगा ना यार, सही समय पे बताऊंगा, आगे पूरा टॉपिक है, अभी इसी लेक्चर में हम उसको सीखेंगे, टेंशन ना लो। फिलहाल आपका बस इंटेंशन जो है वो दोस्तों ये होना चाहिए कि हमें मनी मार्केट आ चुका है कि नहीं। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। आप उनको लेंड पे देते हो, आप उनको बोरो करते हो, किसको? बोरिंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर अ शॉर्ट समय। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पे आप पैसे लोन पे देते हो, या आप पैसे लोन पे लेते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म। और ये शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट है भाई? 1 दिन से 1 साल तक। चलो, मनी मार्केट का ये इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे कंप्लीट। नाउ फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, ये देखो, फंड्स बोरोड एंड लेंट। आप फंड्स को लोन पे लेते हो, या फिर अगर आप किसी को फंड्स मतलब पैसे अगर आपको किसी को लोन पे देना भी है, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म करता रहेगा। चलो फिर क्या, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच फंड्स आर ट्रेडेड ओवर हियर आर 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। 365 डेज के लिए यहाँ पे आपको कोई अगर लोन, आपको किसी को लोन देना है, 365 डेज आर द मैक्सिमम। अगर आपको किसी से लोन लेना है तो 365 डेज आर द मैक्सिमम। गॉट इट। चलो, इट हैज नो ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसा नहीं है कि भाई तू मुंबई में रहता है, मैं तुझे मुंबई का है इसलिए लोन दे रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, पंजाब वाला भी लोन ले आके ले सकता है, ठीक है। कर्नाटका, केरल, कहां से भी जिसको भी लोन चाहिए, बैंगलोर, ठीक है भाई आ जा भाई, देता हूं तेरे को, टेंशन ना ले, ठीक है। चेन्नई का रहता है तू, ठीक है, चेन्नई में, मैं मुंबई से, आ जा भाई, क्या हालचाल, तो लोन चाहिए, हाँ ठीक है, 365 डेज का चाहिए, उतना ही दे सकूंगा, मैक्सिमम उतना है, उससे ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, समझ में आ गया। चलो फिर क्या है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड, इट कैन, एक पॉइंट मिस किया, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। समझेगा आगे, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत छोटे अमाउंट्स में डील करते हैं। देखो यार, अभी ना आपको इन्वेस्टर के नजर से सोचना है। अपने लिए तो 5 लाख भी बड़ा अमाउंट है, लेकिन एक ना जनरल इन्वेस्टर की जो क्राइटेरिया कैटेगरी होती है ना, उसके लिए 25,000 5 लाख छोटा अमाउंट है, ठीक है। चलो, अब इसमें कौन से इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो वो है आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, और भी बहुत सारे जो आज हम सीखेंगे, टेंशन ना लो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे वही है। अब मेजर सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट जो है ना 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड। कॉल मनी मार्केट आज सीखेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी मार्केट आज सीखेंगे, ट्रेजरी बिल आज सीखेंगे, कमर्शियल बिल आज सीखेंगे, और कमर्शियल पेपर मार्केट आज सीखेंगे। मतलब मनी मार्केट के कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अब देखो, अब तक हमने क्या करा, हमने मनी मार्केट समझा,
ऐसा मार्केट जहां पे आप फंड्स, आप पैसे को लोन पे दे सकते हो, आप पैसे को लोन से ले सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट कितना? 1 दिन से 1 साल। इसमें कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स होगी वो आज हम सीखेंगे। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, एकदम इजी जा रहा है, स्मूथ जा रहा है। फीचर्स, इसके फीचर्स बहुत इजी है, स्किप मत करो, करके ले लो। ठीक है, करके ले लो। आओ एक काम करो अभी आप दोस्तों, आप ये चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम एक मेन टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। मुझे आप सभी का साथ चाहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर इस चीज का भी ले लो। अब इसमें एक पॉइंट मैंने ना स्किप किया है कि आप, इसका एक और फीचर था कि आप जब मनी मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप टेलीफोन के द्वारा ट्रेड कर भी सकते हो, ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो, और फिर आप उसको मेल के द्वारा, मतलब वो इंटरनेट इस्तेमाल करके आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। बकवास सा पॉइंट था वो, ठीक है, आप लिख लेना, लेकिन उसको स्किप नहीं करना है, समझाने के लिए नहीं लिखा था मैंने बस। चलो अभी यहां से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या कर रहा हूं, यहां से अपना इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट, अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट, पहला है भाई आरबीआई। अगर आपको मनी मार्केट के ट्रांजैक्शंस में डीलिंग करना है, अगर आपको लोन लेना है किसी से, अगर आप किसी को लोन देना है, तो भाई आरबीआई का इसमें एक मेजर रोल होता है। आरबीआई भी अपने सिक्योरिटीज इशू करती है फॉर पीरियड ऑफ 1 day to 1 year। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप लोन देते हो और लोन लेते हो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आप मनी मार्केट में नहीं आओगे, आप दूसरे मार्केट में जाना, समझ में। तो आरबीआई ऐसा करता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सोचो यार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अगर आप उनके इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदोगे तो एक सेफ्टी होगी ना। अरे गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट इसमें गारंटी दे रही है तेरे को महीने का हम इतना इंटरेस्ट देंगे, फिर तो हम भरोसा कर सकते हैं ना यार, गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगेन ये भी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। गवर्नमेंट अलग से कोई सेक्टर खोल सकती है, उस सेक्टर के द्वारा आप अगर उसके इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदोगे फॉर 1 day to 1 year, ये किसका, वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट। फिर क्या, शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी इस सेक्टर में काम कर रही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस, आपको मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इनके नाम, ये नाम आपको पता होना चाहिए, अंदर आप अपने मन से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखो इंश्योरेंस कंपनी भी इस मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक करती है। म्यूचुअल फंड्स के आप यूनिट्स खरीदते हो, म्यूचुअल फंड्स के आप जब म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो यूनिट्स भी आप जब म्यूचुअल फंड्स में खरीदते हो ना, आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को 1 दिन से 1 साल तक के लिए भी परचेस कर सकते हो, इसलिए ये एक इसका वन ऑफ द अनदर मेजर पार्टिसिपेंट है। फिर क्या, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग, ये बैंक की तरह होती है पर ये बैंक नहीं होती, और ये फाइनेंशियल चीजों में काम करती है। ठीक है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है बट बैंक की तरह प्रोवाइड नहीं करती। फिर क्या, कॉर्पोरेट्स, अगेन यही कमर्शियल पेपर्स अगर आपको चाहिए। कमर्शियल पेपर क्या होता है, अगेन एक टॉपिक होगा, हम अभी सीखने वाले, वो अगर आपको पताएगा तो और अच्छे से आएगा, टेंशन ना लो। फिर क्या, प्राइमरी डीलर्स। अब ये प्राइमरी डीलर्स अगेन क्या है, अपने जैसे आम आदमी है, तो अगेन ये लोग भी इस मार्केट में लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन लेते हैं। क्लियर। अब देखो यहां से आज का इस लेक्चर का मेन पर्पस स्टार्ट हो रहा है। आप मुझे ये बताओ, ये स्लाइड में कोई दिक्कत, ये स्लाइड में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये स्लाइड में कोई दिक्कत। मनी मार्केट देखो एक बार समझ लो अच्छे से, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो कुछ है नहीं इसमें बताने जैसा। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप किसी को लोन देते हो या लेते हो फॉर 1 day, ये मैक्सिमम 1 साल तक, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मनी मार्केट का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक है, आसान सा था। उसके बाद ये इसके फीचर्स, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल टॉपिक था, एकदम सिंपल, ये तो आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा, अभी मैं जो टॉपिक सिखाऊंगा अपने आप हो जाएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स, इस पार्टिसिपेंट में जब ये एग्जाम अगर क्वेश्चन में, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन में आ जाता है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो दोस्तों ये 9 to 9 आपको हेड पॉइंट्स लिखकर आने होंगे, और इसके अंदर 1-2 लाइन लिख के छोड़ देना है बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आने की संभावना बहुत कम है, बट नसीब जब खराब होती है तो बहुत खराब होती है, तो आप लोग हेड पॉइंट्स तो कर ही लेना एटलीस्ट। अब आज का ये इस पूरे लेक्चर का मेन टॉपिक, ये क्वेश्चंस अब देख रहे हो, ये क्वेश्चन ना दोस्तों एग्जाम में डिफाइन द फॉलोइंग में आ सकता है। लास्ट टाइम कमर्शियल पेपर आया था, कमर्शियल पेपर आपके अटेम्प्ट में आया था कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन आया था। अब आया नहीं आया छोड़ो, ये टॉपिक आपको करने हैं। अब अपन समझो आप इंडिविजुअल 8 टॉपिक्स करने वाले, अभी हम पहले कॉल मनी करेंगे, फिर ट्रेजरी बिल्स करेंगे, फिर ये 2 टॉपिक्स, एंड देन अगेन ये 3, और फिर ये 1। अभी अपना इतना टारगेट है आज का इस लेक्चर का, और ये अपने लेक्चर का मेन हार्ट था। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो,
लगेगा 15 मिनट्स लगेगा, ज्यादा बड़ा एक लेक्चर नहीं जाएगा, 30 मिनट्स तक जाएगा। अपने को लगा था कि बड़ा हो सकता है, बट हमने जो शुरुआती के पॉइंट्स थे ना उसमें ज्यादा समय नहीं लगाया, और जितना सफिशिएंट था उतना हमने सीखा। मनी मार्केट क्या होता है हमने समझा, पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं मनी मार्केट में। अगर आपको मनी मार्केट ट्रांजैक्शन करना है तो आपको किन के पास जाना पड़ेगा भाई, तो आपको आरबीआई, सीजीएसजी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कमर्शियल पेपर्स के लिए कॉर्पोरेट के पास जाना पड़ेगा, एनबीएफसी के पास जाना पड़ेगा। तो बता दिया, पर्सनल कॉर्पोरेट डीलर्स, अपना पर्सनल डीलर्स, 6-7 पॉइंट तो आपको इधर गिना दिए मैंने। चलो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, रीड करके लेना, नोट्स बना लेना, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा उस पर मेहनत नहीं करना। मेहनत तो इस पे करनी है भाई, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मतलब मनी मार्केट में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कौन सा ट्रांजैक्शन, किसी से लोन ले रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 1 डे टू मैक्सिमम 1 ईयर, इसमें आप जब आप डील करोगे तो आप ऐसे कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदोगे, या कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे नजर बनाओगे कि हाँ भाई इसको खरीदूंगा, इसके खरीदने से इसका मतलब ये होगा कि मैंने मनी मार्केट ट्रांजैक्शन करा है। तैयार हो सीखने को? तो पहला है दोस्तों कॉल मनी एंड नोटिस मार्केट। अब देखो कॉल मनी या नोटिस मार्केट, चलो इसको समझते अभी। कॉल मनी एंड नोटिस मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें फंड्स आर बोरोड। आप किसी को फंड्स लोन पे दे रहे हो, फंड्स यानी पैसा, आप किसी को पैसे लोन पे दे रहे हो या किसी से पैसे लोन पे ले रहे हो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, हम तो ये पता है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये तो होना ही था, शॉर्ट टर्म की बात होगी इसमें। हाँ चलो, फर्स्ट पॉइंट तो हम खुद से लिखकर आ सकते हैं। फिर देखो, बट यहां पे जो शॉर्ट पीरियड होता है ना, वो होता है 2 दिन से 14 दिन तक लेकर। ओके, तो यहां पे मेजर डिफरेंस आया है। हमने इतने टाइम तक सीखा शॉर्ट टर्म मतलब कितना शॉर्ट टर्म, मिनिमम 1 डे टू मैक्सिमम 1 ईयर। और अगर हम मिनिमम 2 डे और मैक्सिमम 40 डेज के अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी एंड नोटिस मार्केट। समझ में आया? फिर देखो, इसमें जो मेजरली कौन डील करता है पता है? एक बैंक है जिसके पास फंड्स की ना कमी हो गई। तो मैं आपको बता दूं, आप मानोगे नहीं, एक बैंक ना दूसरी बैंक को लोन देता है। मेरे को स्नीज आ रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा था, व्हेन वन बैंक टेम्परली कम्स, छोटे समय के लिए, 2 दिन के लिए, 14 डेज के अंदर मैक्सिमम। ठीक है, तो एक बैंक दूसरी बैंक को कॉल करती है, बोलती है हाँ भाई क्या हाल है, अरे एक बड़ा क्लाइंट आया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं भाई, कैश नहीं है मेरे पास, तो मुझे थोड़ा सा कैश एज अ लोन दे सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो मुझे क्या लोन दे सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये ज्यादातर ये वाले जो ट्रांजैक्शन है ना, ये बैंक करती है ज्यादातर। एक बैंक के पास अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो गए, उसको लोन चाहिए, 1 साल के लिए नहीं चाहिए भाई, 2 से 14 दिन तक का ही चाहिए, 14 दिन के अंदर तेरे को मैं रिपेमेंट कर दूंगी। अगर ऐसा किसी को लोन चाहिए, और ये ज्यादातर बैंक्स में देखा गया है, बड़े बड़े लोन यहाँ पे मिलते हैं, तो ये क्या है, कॉल मनी एंड नोटिस मार्केट उसको कहते हैं। बस इतना ही। और जब कोई बैंक दूसरे बैंक को ऐसा दे रही है तो इसका एक और नाम पड़ता है, वो है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। अब दोस्तों कॉल मनी एंड नोटिस मार्केट, इसका यही नाम क्यों है, इसमें हम मिनिमम 2 डेज 14 डेज का ही डेज का जो लिमिट है इतना ही क्यों है, इस पे हम नहीं बात कर सकते। ये इसका जो कंसेप्ट है ये बनाया है इस चीज के लिए कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 14, बस। अब ये कुछ सोचा नहीं इसके पीछे, इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो आप बड़े के लिए जाओ ना, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो आपके लिए ये एक ऑप्शन है, ये सब बता रहा है। ठीक है, तो चलो कॉल मनी एंड नोटिस मार्केट को भी याद करो। यहाँ पे आप लोन ले सकते हो या दे सकते हो, लेंट एंड बोरो फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। कितना शॉर्ट पीरियड? 2 से 14 दिन तक के लिए। और यहाँ पे जब एक बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो दूसरा बैंक उस बैंक को हेल्प कर सकता है। इसको एक और नाम है, इसको इंटरबैंक कॉल मनी बोलते हैं। सेम आपको मेरी वर्डिंग्स अब रिपीट करनी है, पॉज करके रिपीट करो। ठीक है, अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ट्रेजरी बिल्स पर। रिपीट करो भाई, डायरेक्ट नहीं पढ़ना, रिपीट करो, अभी याद कर लो ना, इजी है। चलो फिर क्या, ट्रेजरी बिल्स। अब ये पार्ट किसका है? मनी मार्केट का है। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म, तो ट्रेजरी बिल्स का अपना एक पॉइंट तो क्लियर है भाई कि ये भी शॉर्ट टर्म होगा। चलो, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इश्यूड बाय ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, इट इज इश्यूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स, फॉर रेजिंग नहीं, फॉर गिविंग लोन और टेकिंग लोन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। समझ में आया? अब बच्चा कह रहा है सर कितना शॉर्ट, तो मैं बता दूं, या तो 3 महीने या 6 महीने या 1 साल। ऐसे मत लिखना, 3-6 मंथ नहीं लिखना, यहाँ पे डेज दिए गए 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। एक जनरल आइडिया बता रहा था। ठीक है, तो ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, मतलब आप ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, पहले तो ये बताओ ये कितने टर्म के लिए होता है। तो इन जनरल
तो देखो, ट्रेजरी बिल्स इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म फॉर गिविंग लोन और टेकिंग लोन। अगर आपको लेंट और बोरोड लिखने नहीं आ रहा तो गिविंग लोन और टेकिंग लोन अपनी इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलो इसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स मतलब कि एक दिन ऐड कर देना, 91 डेज और 182 डेज मतलब 6 महीना और 364 डेज कर दोगे, डन, पक्का। देखो अभी अब इसमें जो मिनिमम वैल्यू है ना, अगर किसी को ट्रेजरी बिल खरीदना है तो देखो उसकी मिनिमम वैल्यू जो है भाई दोस्तों वो है 25,000। अब ये 25,000 ही क्यों है सर? इसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, ये ने डिसाइड किया है। अगर आपको इतना लोन चाहिए तो आके यहाँ पे खरीद लो, फालतू बात नहीं करो कि इतना ही क्यों है, मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 25,000 और इसका मल्टीपल। अब इसका मल्टीपल क्या होता है ना, बच्चे समझ नहीं पाते। मतलब सर 25,000 का और मल्टीपल, ये क्या बात हुई? मतलब सर क्या मैं ट्रेजरी बिल्स 10,000 के लिए नहीं खरीद सकता? नहीं खरीद सकते हो। क्या मैं सर ट्रेजरी बिल्स 30,000 के लिए नहीं खरीद सकता? ऑप्शन नहीं। 30, 35, 40 नहीं। क्या बोल रहा हूं? 25 या उसका मल्टीपल। 25 का मल्टीपल क्या हुआ? 25, 25, 50। 25 के लिए खरीद सकते हो, 50,000 के लिए खरीद सकते हो, 75,000 के लिए खरीद सकते हो, 1 लाख के लिए खरीद सकते हो। उसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रेजरी बिल्स की ये नंबरिंग होती है यूजुअली। 25,000, 50,000 के लिए आया, 75,000 के लिए आया। ऐसा नहीं सुनोगे कभी ट्रेजरी बिल्स आया है फॉर 40,000, नहीं, मल्टीपल होता है 25 का। चलो फिर क्या, ये इश्यूड होता है डिस्काउंट पर। अब जो ट्रेजरी बिल है जब आरबीआई लेके आती है तो ट्रेजरी बिल पता है ये कैसा दिखता है, मैं बताता हूँ। ये होता है कुछ इस तरह से, दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, ये समझो एक बिल है, इसकी वैल्यू है 25,000, ये आरबीआई इशू कर रही है। ठीक है, ऐसा होता है 25,000, या 25,000 का बिल है, आप इसे 20,000 में खरीद सकते हो, पर ये जब आपको इसकी रिपेमेंट होगी आपको 25,000 देना पड़ेगा। समझा? आपको ट्रेजरी बिल खरीदना है, इस बिल की वैल्यू जो है ना 25 है, लेकिन किसी को इतना अर्जेंट में पैसा चाहिए कि आप उस 25 का सिर्फ 20,000 पे कर रहे हो। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? आप यहां पे डिस्काउंट में ये इशू आता है, कभी भी ये कभी भी डिस्काउंट में आप खरीदते हो, लेकिन जब आप उसकी पेमेंट आपको मिलती है बदले में तो आपको 25,000 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक तरह का आप किसी को लोन देते हो, ये एक पेपर है, इस पे 25,000 लिखा गया है, ले दोस्त पकड़, मैं तुझे 25,000 का लोन 20,000 में दे रहा हूं, लेकिन तू मुझे रीपेमेंट करेगा ना, वो तुझे 25 में करनी पड़ेगी। समझ में? आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है, पर जब आप पेमेंट करते हो तो आप उस पूरी अमाउंट की पेमेंट करते हो। तो ये आपको लिखना है। चलो, कमर्शियल बिल्स क्या होता है अभी? क्या दोस्तों आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना है? 12th में आपने सीखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, 11th में भी ये टॉपिक आया रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज। याद आ रहा है? आपके और मेरे बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, आपने कैश नहीं दिया, आपने मुझे बोला कि भाई तू ना बिल ड्रॉ कर मेरे पे, तू बन जाएगा ड्रॉवर, मैं बन जाऊंगा ड्रॉई। फिर क्या करेंगे अपन? तू मेरे पे बिल ड्रॉ कर, मैं आज से 3 महीने बाद तेरे को गुड्स की पेमेंट करूंगा। एक तरह का एक काइंड ऑफ अ क्रेडिट सेल हुआ ये। अगर आपके और मेरे बीच में आपने में से गुड्स खरीदा, आप इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप मुझे बोलते हो सुनना दोस्त, तू मेरे नाम पर एक बिल बना, बिल ऑफ एक्सचेंज बना, उस बिल को मैं तेरे पास 3 महीने आकर और यार दोस्तों, उस बिल का मैं तेरे पास 3 महीने आकर बाद में पेमेंट करूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा ही बिल को हम कमर्शियल बिल्स ही कहते हैं। ये देखो, ड्रॉन बाय सेलर ऑन बायर इन केस वेयर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट नहीं हो रही है, क्रेडिट बेसिस पे हो रही है। अगर इमीडिएट बेसिस पे होता तो तुझे कैश दे देता, लेकिन इमीडिएट नहीं हो रही है, फ्यूचर बेसिस पे हो रही है, क्रेडिट सेल्स पे हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या, ये देखो, कमर्शियल बिल्स आर फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। अरे शॉर्ट टर्म तो होना ही है क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। अब कितना शॉर्ट है यार? तो 90 डेज है। आप इसको इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी को डिस्काउंट चाहिए कमर्शियल बिल्स पे सॉरी, अगर आपको इस पे क्या है, कमर्शियल बिल्स पे दोस्तों अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे जाके करवा सकते हो बैंक के पास। बैंक के पास जाओगे, आप बोलोगे सुनना दोस्त, मेरा और ये कैमरे के पीछे जो बच्चा है, हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है क्रेडिट सेल का, ये मुझे आज इमीडिएट बेसिस पे तो पेमेंट नहीं कर रहा है, फ्यूचर में करने वाला है। तो फ्यूचर में जब वो पेमेंट करेगा बैंक वाले, तो उससे जाकर रिकवर कर लेना। फिलहाल के लिए मैं तेरे पास आया हूं, मैं 3 महीना वेट नहीं कर सकता, मेरे को इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए। मुझे 3 महीने बाद ये जो कैमरा के पीछे बच्चा है ना दोस्त, ये मुझे 30,000 रुपए देने वाला है, तो मुझे आज 25,000 दे दे, और जब वो 30,000 देगा
तो बैंक उसे जाके ले लेना। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और ये कमर्शियल बिल में आप कर सकते हो। अगेन इंपॉर्टेंट। अब है दोस्तों कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर में क्या बोल रहा हूं, ये एक कंपनी है जेआर कॉलेज, अपना जेआर ट्यूटोरियल्स, ये एक कंपनी है। आप दोस्तों इसमें जेआर कॉलेज को, ट्यूटोरियल्स को, जो भी, इसको लोन चाहिए। हम लोन लेना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, अपने फैमिली को एक्सपांड करना चाहते हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो इसलिए हमको लोन चाहिए। अब ये जो लोन है ना दोस्तों, मैं आपसे पता है किस फॉर्म में रेस करूंगा, एक पेपर देके। इस पेपर को बोलते हैं कमर्शियल पेपर, ठीक है। इस कमर्शियल पेपर पे आप, इस पेपर के बदले आप क्या करते हो, पैसे प्रोवाइड करते हो। पेपर के बदले पैसे प्रोवाइड कर, सोचो ना यार, एक पेपर की कीमत इतनी होगी पैसे की, सोच सकते हो कि नहीं। एक पेपर, मात्र एक पेपर, कमर्शियल पेपर। हाँ, पेपर पे पूरा डिटेलिंग होता है, पेपर एज अ प्रूफ एक्ट करता है, पेपर एज अ एविडेंस होता है, ठीक है, उस पर पूरी डिटेलिंग होती है, उस पर सब कुछ लिखा होता है, सिर्फ एक खाली ऐसा पेपर नहीं देता है वो। लेकिन एक पेपर के बदले आप किसी को 5 लाख का लोन दे रहे हो। अब जैसे इस केस में इस कंपनी को लोन चाहिए था, तो इसने सोचा यार मैं लोन कैसे रेस करूं, एक काम करती हूँ, एक पेपर बनाती हूँ, उस पेपर में मैं सिर्फ लिखूंगा लोन टेकन फ्रॉम, आपका नाम, कब लोन लिया, कब आपको पेमेंट होगी, कितना अमाउंट और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा बदले में। इस पेपर के बदले में आप इस, यहाँ पे आप हो मेरा प्यारा बच्चा, कैमरा के पीछे जो बच्चा है, ये जेआर कॉलेज को क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसने जेआर कॉलेज का ये पेपर खरीदा, इस पेपर को कमर्शियल पेपर बोलते हैं, सीपी, ठीक है, क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर बोलते हैं। इस पेपर की कीमत कितनी रखी पता है हमने, ये देखो, मिनिमम वैल्यू 5 लाख और इन मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, इस मल्टीपल पे कमर्शियल पेपर्स की जो है पेपर मार्केट में मिलता है। लेकिन दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, कमर्शियल पेपर, सोचो ना, एक पेपर के बदौले अगर कोई कंपनी लोन रेस कर सकती है, ये वही कंपनी कर पाती है जिनका मार्केट में नाम अच्छा है। जैसे जेआर ट्यूटोरियल्स का नाम अच्छा था, तो जेआर ट्यूटोरियल्स लोन रेस कर सकती है। टाटा कंपनी का नाम अच्छा है, रिलायंस कंपनी का नाम अच्छा है, अरे रिलायंस पेपर, ये सब इनके अगर कमर्शियल पेपर इनके अगर कमर्शियल पेपर मार्केट में आते हैं ना, तुरंत बिक जाते हैं। लेकिन सोचो, आपने लास्ट लेक्चर में वो एक कंपनी थी जिसका नाम था गोल्डी, याद आ रहा है कि नहीं, सोना बेचता था, नकली सोना बेचने लग गया, पकड़ा गया। अब अगले दिन ये बोलता है अरे सुनो, मुझे ना लोन चाहिए, मैं ना कमर्शियल पेपर ला रहा हूं मार्केट में, आप मेरा कमर्शियल पेपर खरीदो, आप मुझे 5 लाख दो, ये पेपर को आप 5 लाख में खरीदो, मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा एक पेपर में, बस एक पेपर के इस पे आप 5 लाख दो, मैं आपको इस पेपर के बदले 6 लाख दूंगा। सोचो ना यार, मैं आपके 5 लाख लेके भाग गया, मैंने वो पेपर को जला दिया। तो मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक पेपर के बदले आप अगर किसी से लोन रेस कर सकते हो, तो क्या हर कोई इंसान वो पेपर खरीदने को तैयार रहेगा क्या? नहीं। ये जो कमर्शियल पेपर है ना यार दोस्तों, पहली बात तो ये अनसिक्योर्ड है, इसके पीछे कोई ऐसी गारंटी नहीं होती। मतलब अगर हमने आपको लोन की रिपेमेंट नहीं करी, हम अपनी कंपनी के प्रॉपर्टीज बेच के आपको लोन पे करेंगे, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों ये एक प्रॉमिसरी नोट है। उसके बाद ये देखो, इट इज इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनी। हाईली रेटेड कंपनी यानी कि जिस कंपनी का रेप्यूटेशन है, जिस कंपनी का नाम है। सोचो ना यार, कल हमने किसी कंपनी का नाम कभी सुना ही नहीं, वो बोलेगी हमारा कमर्शियल पेपर है मार्केट में, हमें 5 लाख का लोन चाहिए, आप प्लीज उसको खरीद लो ना। आप खरीदोगे क्या? आप बोलोगे यार एक पेपर पे मैं इस पे 5 लाख दे रहा हूं, क्या पता ये पेपर भी लेके भागे और पैसे भी लेकर भागे, हो सकता है कि नहीं। तो ये कमर्शियल पेपर एक रेप्यूटेड कंपनी ही इशू करती है। यहां तक इस चीज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना ही आपको याद करना है, इस पे थोड़ा सा इंग्लिश फ्रेमिंग पे वर्क कर लेना। मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं हमेशा, इसमें भी आपको इतना ही याद करना है, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा शॉर्ट फ्रेमिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग कर लेना, बस और कुछ नहीं। इसका भी इतना ही याद करना है, इंग्लिश फ्रेमिंग पे थोड़ा वर्क कर लेना। जैसे ये मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 90 डेज एंड इट इज वेरी इजीली ट्रांसफरेबल, वो सब आपको लिख देना है वहां पे। ले लिया। अब ये 3 टॉपिक्स जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे वो नहीं कर ही नहीं पाते, तुम्हारा भाई कराएगा, टेंशन ना लो। अब देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट का मतलब पता है, ये आपको आ जाएगा। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, ये एक अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड यानी कि अगर आपकी लोन की रिपेमेंट नहीं हुई, कंपनी अपने प्रॉपर्टी बेच के लेकिन आपको पैसे पूरे देगी। लेकिन ये क्या है? अनसिक्योर्ड है भाई, पैसा नहीं मिला तो नहीं मिला, सॉरी, ठीक है, इसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है मार्केट में, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ फंड, इसमें आप क्या करते हो ना, आप डिपॉजिट्स आप किसी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट्स को, एक बिल होता है,
खरीदते हो उस बिल पे लिखा रहता है इस पर्सन ने हमें इतने पैसे का लोन दिया है, थोड़े समय बाद हम इसको इतना रिपेमेंट कर देंगे। ऐसा ही होता है भाई। ये मिनिमम कितना 7 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 साल के लिए। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कमर्शियल अपना ये वाला इशू किया है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, तो वो 3 ईयर्स के लिए लोन रेज कर सकते हैं या लोन दे सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वैल्यू कितना है 1 लाख और इन मल्टीपल, यानी कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख। आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स 30,000 के लिए नहीं रेज कर सकते, ला ही नहीं सकते मार्केट में इसका मिनिमम अमाउंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसी सिक्योरिटीज विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सोचो यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि ये मेरा सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5 लाख का लोन चाहिए, बदले में हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। अब सोचो, हम आम आदमी पे लोन देते हैं और वो 6 लाख हमें देगा कि नहीं, हमें एक टेंशन रहता है, यार मैंने इसको लोन तो दे दिया है पर ये पक्का मेरा लोन रिपेमेंट करेगा ना, पक्का गारंटी। लेकिन भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अरे गवर्नमेंट तुम्हें खुद बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है टेंशन ना ले, पैसा दे दूंगी मैं, जा मजे कर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देने के लिए सोचोगे क्या? अब बोलोगे ना, अरे देश का गवर्नमेंट है, कहाँ जाने वाला है, गवर्नमेंट तो पहले रिपेमेंट करती है लोन्स वगैरह की, तो अपने को तो अपना पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बहुत ही ज्यादा सेफ्टी होती है, मिनिमम रिस्क काइंड ऑफ कोई रिस्क नहीं होता। सबसे सेफेस्ट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती है, ठीक है। चलो अब इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि ये मेन है भाई, बहुत मेन है, ये करेंगे। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये तो बहुत ही बकवास टॉपिक था। देखो, इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो। मतलब वाह, इतने टाइम तक हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, सब में सबका समरी, अगर आप किधर भी इन्वेस्ट करोगे तो इसका मतलब ये आपने मनी मार्केट में फंड्स डाले थे। अरे बकवास कर रहा है भाई, बकवास टॉपिक है। लेस देन 1 ईयर एंड हैव अ वेरी लो रिस्क। इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट्स यानी कि कंपनीज वगैरह, आपने जैसे आम आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बता आप मुझे क्या क्या आएगा। बच्चा कह रहे सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में तो यही ना जो भी हम पढ़ रहे हैं, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, तो ये सारी चीजों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसका मतलब ये बोलते हैं कि इसको हमने मनी मार्केट फंड्स में डाल दिया, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। तो ये बकवास टॉपिक था। चलिए, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, टेंशन ना लो। अब क्या है भाई, एग्जाम रिलेटेड टॉपिक, रेपो और रीपर्चेज एग्रीमेंट। समय लगाएंगे इस पे थोड़ा सा, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी ले लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे, रिपो और रीपर्चेज एग्रीमेंट। आइए, ये सेंटेंस ना मैंने आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तरीके से निकाला है, आप इसको रीड करो। ट्रांजैक्शन इन विच, रिपो एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें बोरोवर जो लोन ले रहा है, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें जो लोन ले रहा है वो कुछ समय के लिए अपनी सिक्योरिटी लेंडर के पास रखता है। जो लोन ले रहा है, मुझे लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, मेरे पास सिक्योरिटीज है, मैंने सिक्योरिटीज अपनी लेंडर के पास रखी जो मुझे लोन दे रहा है। मैं उसको बोलता हूं, अरे दोस्त सुन, तू मेरी सिक्योरिटी अपने पास रख, लेकिन तू उसे बेचेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मैं तेरे पास आऊंगा और ये सिक्योरिटी वापस खरीद के ले जाऊंगा एट अ हायर प्रीडिटरमाइंड प्राइस। प्रीडिटरमाइंड यानी कि पहले से ही बता के रखूंगा कितने में खरीदने वाला। समझ में आया? इसको बोलते हैं रिपो एग्रीमेंट। देखो, ट्रांजैक्शन इन विच बोरोवर टेम्पररीली लेंड्स अ सिक्योरिटी, लेंडर सुन, मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, मेरी सिक्योरिटी तू अपने पास रख, तेरे पास मैं आज से 6 महीने बाद ये 1 लाख की सिक्योरिटी 1,10,000 में वापस लेकर जाऊंगा। इसको बोलते हैं रेपो एग्रीमेंट। अब ये कोई बोरोवर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको इमीडिएट बेसिस पे कैश चाहिए होता है, कोई इमरजेंसी आ गई होगी, मेरे पास कोई सिक्योरिटीज था, अब मैं सिक्योरिटी का क्या करूं? एक काम करता हूं, किसी लेंडर को देता हूं, बोलता हूं ये सिक्योरिटी तू अपने पास रख, 1 लाख की सिक्योरिटी है, इस 1 लाख की सिक्योरिटी के बदले तू मुझे 1,10,000 का ये सिक्योरिटी अपने पास रख, 6 महीने बाद मैं वापस तेरे पास आऊंगा और 1,10,000 रुपए देकर तेरे से ये सिक्योरिटी लेके जाऊंगा। ठीक है, इसको रेपो एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये ज्यादातर कौन इशू करता है ऐसा कुछ? तो आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। अरे रेपो रेट, रिपर्स, अरे क्या क्या लिखा है यहाँ पे, रीपर्चेज रेपो रेट, क्या था वो? ठीक है, तो ये सब आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही लिक्विड है, इजीली ट्रांसफरेबल, इजीली बिक जाता है, इजीली आप खरीद सकते हो। और ये देखो, इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है मिनिमम 24 आवर्स एंड मैक्सिमम लिखा नहीं है, बट ये कुछ महीनों के लिए ही होता है, तो मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, तो चलो यार दोस्तों, इसी के साथ हमने एक ये वाइडर टॉपिक को कंप्लीट किया। मैं बताता हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लो। मनी मार्केट का ये जो टॉपिक है ये अपना कंप्लीट होता है। मानता हूं, जानता हूं बहुत बोरिंग सा ये टॉपिक है, लेकिन करना तो पड़ेगा, स्किप तो कर नहीं सकते, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगेन
मनी मार्केट में आपको आज के इस लेक्चर में आपको अपने को अभी क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है, फीचर्स याद करना है, हेड पॉइंट्स याद रखने हैं, सारे याद करने हैं। कॉल मनी एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, ट्रेजरी बिल एज इट इज याद करना पड़ेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये दोनों भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इंपॉर्टेंट है, रीड कर लो, नोट्स बना लो, एक लाइन का तो है ये, इसको भी क्यों छोड़ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है आज के इस पूरे लेक्चर में। इस लेक्चर को दोस्तों मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। कोई भी डाउट समस्या आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, गोल्डी मुन्ना अंडरस्कोर। मेरा भी चैनल चेकआउट कर सकते हो। मेक श्योर करो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को। मिलता हूँ आप सभी से लेक्चर नंबर 3 में, एंड लेक्चर नंबर 3 विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर योर लेसन नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इंतजार करना आपके प्यारे दोस्त, आपके प्यारे भाई का। मिलूंगा कहाँ, यहाँ पे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मैं जानता हूँ आज के ये टॉपिक में समझने जैसा कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन याद करने वाला इस लेक्चर में थोड़ा ज्यादा था, तो मैं आप सभी को बोलूंगा याद करने की जो कोशिश है उसमें अब लग जाओ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, मजे करो। चलो।